हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज का जो हमारा डिवोशन है वो भजन संहिता 42 से। तो भजन संहिता 42 जब हम देखते हैं, आइए हम कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। इन पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं और आगे भी कुछ पंक्तियों को देखेंगे, और जब ये भजन संहिता को हम खास करके देख रहे हैं, तो भजन संहिता का लेखक अपनी एक दशा दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से वो एक परेशानी में है, एक तकलीफ में है, और वो परेशानी तकलीफ बाहरी ही न हो गई पर वो आत्मिक है। और आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि विश्वास की जो हमारी जीत है, लाइक जब हम परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलते हैं तो कैसे हम जीत पाते हैं उसमें, वो हमारे लिए एक आवश्यक बात है। तो प्रभु परमेश्वर हमें दर्शाए कि कैसे हम प्रभु के साथ रह सकते हैं, परमेश्वर के साथ जी सकते हैं, और विश्वास के कदम रख के उनके साथ चल सकते हैं। और निराशाएं आना, निराशाएं जीवन में बने रहना, ये एक संसार का, जब तक हम इस जीवन में हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक तरीका हो जाता है जीवन का। पर इसमें हम परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के पीछे विश्वास के कदम रखना कभी भी ना छोड़े, उनकी प्रशंसा करना कभी ना छोड़े। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं, 5वीं पंक्ति कहती है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। तो मेरी दशा कुछ भी है, बाहरी या भावुक दशा जो भी है, पर यहाँ पे भजन संहिता का लेखक इस तरीके से मानो डांट रहा है अपने आप के प्राणों को कि तू इस दशा में ना रहे, क्योंकि मैं फिर भी मेरे परमेश्वर, मेरे पिता का ही धन्यवाद करते रहूँगा और उनकी प्रशंसा गाते रहूँगा। और यही हमारे विश्वास की जीत है कि हम उनके पीछे चलते रहें, हम उनको जो है पहुँचते रहें उन तक, जिस किसी दशा में है, और परमेश्वर हमें उठाएंगे। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पंक्तियों में, तो आप देखोगे कि उनका जो विश्वास है, उनका जो स्वभाव है परमेश्वर के ऊपर, वो और बढ़ते जा रहा है। और वो कहते हैं 8वीं पंक्ति में, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करके करेगा, और रात को भी मैं उसके गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो मानो दिन का सारा जो समय है वो परमेश्वर के लिए आ चुका है यहाँ पे, और उनके लिए चाहे वो दिन में हो या रात में हो, पर प्रभु की स्तुति करना, प्रशंसा करना हम कभी नहीं भूलेंगे। तो आज की सुबह हम इसी बात को ध्यान रखते हैं और परमेश्वर से यही मांगते हैं, जैसा कि वो 9वीं पंक्ति में कह रहे हैं कि प्रभु हम कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी स्थिति में हो, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आप मेरे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद प्रभु का आज के समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। हमारी विश्वास की यही जीत है कि हम परमेश्वर के पीछे हमेशा बने रहें। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।